नमस्कार, फॉलोअप के लाइव सेगमेंट में आप सभी का बहुत स्वागत है। देखिए, हार्टबीट जो है वो बहुत बढ़ा हुआ है। बड़ा किस लिए है वो सबको पता है कि आज वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच। तो इस वक्त हम लाइव इसलिए आए हैं कि टॉस अभी से कुछ देर पहले हुआ है और टॉस जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि चूंकि 50 ओवर का मैच है तो मैच जो है वो बहुत रोमांचक होने वाला है और पूरे 140 करोड़ जो भारतवासी है वो आज के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आज जो है वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाना है। और जो जहां पर ये मैच हो रहा है अहमदाबाद में, वहां पर 1,35,000 का जो वो ग्राउंड है तो वो भी अपने आप में बहुत ही भव्य है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज जी है जो क्रिकेट पर अक्सर अपनी बात रखते हैं और क्रिकेट पर नजर बनाए रखते हैं। तो सूरज जी, शुरू करते हैं दर्शकों से। दर्शकों, सबसे पहले तो ये कि टॉस हो गया, टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। तो सबसे पहले ये कि आज क्या होने वाला है सूरज जी, आप क्या मेरी तरह आपका भी धड़कन जो है, आपकी भी धड़कन धीरे धीरे तेज हो रही है। पहले तो ये कि आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला लिया, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और उनके जो कप्तान है पैट कमिंस, उन्होंने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। और इसका कारण पूछने पर जब जो मैच प्रेजेंटर हैं रवि शास्त्री, उन्होंने जब पूछा कि इसकी वजह क्या है तो उन्होंने कहा कि एक तो पिच जो है वो ड्राई लग रहा है और दूसरी जो बड़ी वजह उन्होंने कही कि ड्यू फैक्टर हो सकता है कि दूसरी पारी के दौरान जब फ्लड लाइट्स जलेंगी तो उस समय ओस पड़ेगी। तो ओस जब पड़ती है तो गेंदबाजों के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है गेंद को ग्रिप करने में। तो जिस तरह की सीम स्विंग चाहते हैं वो नहीं मिल पाती, तो वो एक मुश्किल हो जाता है गेंदबाजों के लिए। तो शायद वो उनके दिमाग में रहा होगा। तो ये दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से उन्होंने फैसला किया। और एक कॉन्फिडेंस ये भी है कि उनके पास जो गेंदबाजों का पुल है वो बहुत अच्छा है। खुद कप्तान पैट कमिंस को आप देख लीजिए, बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं। इसके अलावा उनके पास जोश हेजलवुड हैं जिन्होंने लगातार पिछले कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। और ऑस्ट्रेलिया ने जो मुकाबले जीते हैं, शुरुआती 2-3 मुकाबले हार गए थे और तब कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया कैसा प्रदर्शन कर रही है, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं लग रही जिसकी वजह से हम जानते हैं उनको। तो जोश हेजलवुड ने अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरा, आप देखेंगे कि जो मैच के पहले हम लोग जो देख रहे थे कार्यक्रम और जो विशेषज्ञों की बात हम सुन रहे थे, तो उसमें हरभजन सिंह जो महान भारतीय स्पिनर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा पिच को देखकर कि पिच जो है वो ड्राई है। उन्होंने भी ये बात कही और उन्होंने ये कहा कि इसमें से जो साउंड आ रहा है, उन्होंने पिच को थपथपा कर देखा और कहा कि इससे जो साउंड आ रहा है और जिस तरह का मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि पिच जो है जैसे जैसे मैच चलेगा वो धीमा होगा और पिच शुरुआत से ही धीमा है। तो उन्होंने एक बात और कही कि ये एक लो स्कोरिंग मैच होगा, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रन नहीं बनेंगे उन्होंने कहा। तो उन्होंने ये कहा कि लेकिन ये बात भी ध्यान लेने वाली बात है कि हरभजन सिंह ने और रवि शास्त्री भी उनके साथ थे, तो उन्होंने कहा कि पहले अगर बल्लेबाजी करने वाली टीम अगर 280 से 300 के बीच स्कोर बनाने में सफल रहती है तो वो विपक्षी टीम पर दबाव बना सकती है, क्योंकि दूसरी पारी में पिच जो है वो स्लो हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस जो उनके पास पैट कमिंस के पास था पहले गेंदबाजी लेने का, वो तो एक कि पिच धीमा है, बहुत हाई स्कोरिंग पिच नहीं है, फ्लैट विकेट नहीं है, उसमें गेंद टर्न होगी, बाउंस मिलेगा। तो उनके पास एडम जंपा एक अच्छे स्पिनर हैं। दूसरे उनके पास ग्लेन मैक्सवेल हैं जो ज़रूरत पड़ने पर बहुत इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। जो वर्ल्ड कप से पहले जो एक सीरीज भारत और उनके बीच हुई थी, 3 मैचों की वनडे सीरीज हुई थी, उसका आखिरी मुकाबला आप देखिएगा तो उसमें भारतीय टीम हार गई थी। 2-1 से जरूर सीरीज जीती लेकिन लास्ट मुकाबला जो है हारी, और उसमें ग्लेन मैक्सवेल बहुत इफेक्टिव साबित हुए थे। उन्होंने भारत के प्रमुख बल्लेबाजों को आउट किया, उनमें विराट कोहली जैसे बल्लेबाज का विकेट भी शामिल था। तो ये कॉन्फिडेंस होता है। तो ये सोच रही होगी कहीं ना कहीं पैट कमिंस की कि हम धीमी विकेट पर पहले अगर पावर प्ले में पहले 6 ओवर के बीच अगर हम विकेट गिरा देते हैं तो हमारे पास ये मौका होगा कि हम दबाव बना सकें। अच्छा रोहित जी, रोहित की अगर बात करें, रोहित शर्मा जो कि कप्तान है हमारे, तो एक ही पिच है, एक ही ग्राउंड है, कप्तान 2 हैं, तो ये डिसीजन जो चूंकि टॉस जीतने के बाद जैसे ही रवि शास्त्री जी ने वो पूछा रोहित शर्मा से कि आप क्या लेते, तो रोहित शर्मा ने कहा कि मैं बैटिंग लेता। तो ये अलग अलग रणनीतियां, मतलब इसका क्या मतलब है? रोहित शर्मा क्यों सोच रहे थे कि उनको बैटिंग लेना है, फिर इंडियन टीम को क्यों बैटिंग लेना था?
अगर आप ये तर्क दे रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को देखते हुए जो है या पिच को ध्यान में रखते हुए, तो बॉलिंग को क्यों चुने, और ये अगर बैटिंग चुन रहे तो बैटिंग को क्यों चुने? देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। भारतीय टीम ने इस बार जो बड़े मुकाबले जीते हैं उसमें टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की। शुरुआत के कुछ मुकाबले भारत की टीम ने लक्ष्य का पीछा किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच फंस गया था, 5 रन के स्कोर पर 3 बल्लेबाज आउट हो गए। इसका न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मैच फंस गया था, वहाँ पर रविंद्र जडेजा आखिरी ओवरों में जिता कर ले गए, लेकिन एक समय ऐसा था कि मैच फंस गया था। लेकिन आप देखेंगे कि जहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 243 रनों से जीत मिली, बड़ी जीत मिली। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की और एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया 400 के आसपास का। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ एक मुकाबला टीम इंडिया ने खेला, 358 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए और महज 55 रन के स्कोर पर उन लोगों को ऑल आउट कर दिया। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने जहां पहले बल्लेबाजी की तो 229 रन ही बनाए, लेकिन वो मुकाबला भी 129 रन से टीम इंडिया जीतने में सफल रही। तो एक तो ये कॉन्फिडेंस है कि भारत के जो गेंदबाज हैं, अगर उनको एक 260 या 270 रनों का भी मतलब टीम इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है और जिस तरह का प्रदर्शन किया है, जो टॉप 5 बल्लेबाज हैं उसमें टीम इंडिया के 2-3 बैट्समैन हैं, तो आप देखेंगे कि जो प्रदर्शन जिस तरह का रहा है, विराट कोहली टॉप स्कोरर हैं, श्रेयस अय्यर ने पिछले 2 मुकाबलों में शतक लगाया है, केएल राहुल शानदार फॉर्म में है, और जिस तरह की शुरुआत अटैकिंग शुरुआत देते हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल की पहले 10 ओवरों में औसतन 90 रन बनाए हैं दोनों ने, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ऐसा नहीं है कि टर्निंग विकेट या धीमी विकेट पहले नहीं मिली इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया को, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उस तरह का प्रदर्शन किया, पिच को भांपा, उसके अकॉर्डिंग स्कोर किया और वो आगे ले गए। तो ये कॉन्फिडेंस है कि अगर 260 रन भी हम बनाकर दे पाए अपने गेंदबाजों को, तो जिस तरह का गेंदबाजी यूनिट है इस बार, वो बचाव करने में सफल रहेगा। दूसरी बात, फिर मैं आऊंगा हरभजन सिंह की बात पर, या रवि शास्त्री ने जो कहा, या पैट कमिंस ने ही जो कहा कि पिच ड्राई है, धीरे धीरे धीमा होगा। तो आप समझिए कि अगर 270 रन भी आप स्कोर बोर्ड पे टांग देते हैं, तो आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, विश्व स्तरीय स्पिनर हैं, उनमें आपके पास 2 बड़े स्पिनर हैं, कुलदीप यादव हैं और आपके रविंद्र जडेजा हैं, और इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। दोनों ही गेंदबाजों ने 20 से ज़्यादा विकेट निकालकर मिडिल ओवर्स में दिए हैं, तो ये बड़ा फैक्टर साबित होगा। अच्छा सूरज जी, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ आपको। अगर ऑस्ट्रेलिया ने, मेरा वही सवाल है, ऑस्ट्रेलिया ने अगर बॉलिंग लिया है, ऑस्ट्रेलिया की जो रणनीति है वो अगर उसमें कामयाब होती है, या फिर 100% ना कहे, मतलब 50 से 60%, 50% ही ले ले, तो इंडिया को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, इंडिया को चुनौतियों का सामना इस दृष्टिकोण से करना पड़ेगा कि जो फाइनल मुकाबला है उसमें वो कितना टारगेट सेट कर पाते हैं। अगर पिच, हम मैच शुरू होगा तो बहुत कुछ पता चलेगा, वो गेंद कितनी टर्न ले रही है, कितना बाउंस पिच पर मिल रहा है, जो सुना है उन्होंने। दूसरी बात कहा कि पिच धीमा है और ड्राई है, तो उसमें रिवर्स स्विंग होता है, तो रिवर्स स्विंग देखने को मिलता है, तो वो एक बड़ा फैक्टर साबित होगा। तो उस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो टीम इंडिया के लिए निश्चित रूप से वो मुश्किलें आएंगी। उसके बाद ये भी है कि अगर उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, तो ये सब कुछ उनके गेंदबाजों पर निर्भर करता है कि वो पहले 6 ओवर में या पहले पावर प्ले में वो कितने विकेट निकालकर अपने कप्तान को देते हैं। अगर टीम इंडिया 10 ओवर के भीतर अपने 2 विकेट गंवा देती है, या पहले 6 ओवर में अगर 1 विकेट गंवा देती है, तो निश्चित रूप से फिर दबाव आएगा, क्योंकि धीमा विकेट है तो स्ट्राइक रोटेट करने में दिक्कत आएगी, बाउंड्री आसानी से मिलेंगे नहीं, अगर इस तरह की दिक्कत। लेकिन वो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो अर्ली विकेट ले पाते हैं, जो अब तक इस टूर्नामेंट में हुआ नहीं है। पावर प्ले में पहले 6 ओवर के दौरान, पावर प्ले 10 ओवर का होता है वनडे क्रिकेट में, लेकिन पहले 6 ओवर के भीतर भारतीय टीम ने अपने बल्लेबाज खोए नहीं हैं, विकेट फेंके नहीं हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि उनके गेंदबाज अपने कप्तान को के फैसले को कितना सही साबित करते हैं, और सही साबित करने का ये मतलब है कि पहले 10 ओवर में वो कितने विकेट चटका पाते हैं। जैसा कि पहले मुकाबले में, लीग के पहले मुकाबले में हुआ था कि जब भारत ने महज 5 रन के अंदर अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों को खो दिया था, तब बाद में विराट कोहली और उनके बीच ये साझेदारी हुई। लेकिन ये भी है कि पिच भांपते कितना है भारतीय बल्लेबाज, क्योंकि उस मुकाबले में भी यही था
कि भारतीय टीम ने वो पिच भांपा और उसके अकॉर्डिंग साझेदारी की। और जो बातचीत मैच के बाद हुई थी उसमें केएल राहुल ने ये कहा कि जब वो बैटिंग करने आए और कोहली पहले से मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि अबे हमें कम से कम अगले 10 ओवर टेस्ट मैच खेलना होगा। पिच को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आज पिच में जो है बॉलर्स जो है सिकंदर का रोल निभा सकते हैं या फिर बैट्समैन निभा सकते हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि आज जो है बॉलर्स किस तरीके से परफॉर्म करेंगे उस पिच पर, या फिर वो जो पिच है उस पर बैटिंग ही सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है? आपको क्या लगता है, बॉलिंग या बैटिंग? देखिए दोनों ही तरीकों से, क्योंकि अगर विकेट धीमा है तो आपको बहुत ज़्यादा बाउंड्री नहीं मिलेंगे, आप बहुत ज़्यादा सिक्सेस नहीं लगा सकते, क्योंकि आप फंसेंगे। अगर आप हवा में गेंद खेलने जाते हैं और विकेट अगर धीमा है तो आप हवा में फंसते हैं, आप कैच थमाएंगे, बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी आपको। तो वैसे में ये बहुत डिपेंड करता है कि बल्लेबाज जो हैं वो कितना स्ट्राइक रोटेट कर पाते हैं लगातार। क्योंकि होता क्या है कि एक मैच अगर विकेट धीमा है और वैसे में अगर आप गेंदबाज को अगर 5 या 4 सिंगल ले लेते हैं और 5-4 सिंगल ले लेते हैं और बाउंड्री आ गई, तो ये बात है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि रोहित शर्मा का एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी का क्यों सोचा। देखिए बड़े मुकाबलों में आमतौर पर इतिहास ये रहता है कि बड़े मुकाबलों में जब आप एक स्कोर सेट कर देते हैं तो विपक्षी टीम पर यह दबाव रहता है कि चेज करना है। उनके दिमाग में हमेशा ये चलता है हमें इतना रन चेज करना है। लेकिन जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आप थोड़ा खुलकर खेलते हैं। इसका एक उदाहरण बहुत अच्छे से समझिए। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत फाइनल खेल रही थी पाकिस्तान के खिलाफ। मुकाबले से पहले जितने विशेषज्ञ थे वो ये कह रहे थे कि टॉस जीतती है अगर टीम इंडिया तो टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। लेकिन विराट कोहली ने टॉस जीता और उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान ने 359 रन का बड़ा टारगेट दिया और टीम इंडिया को वो मुकाबला जो है गंवाना पड़ा, क्योंकि स्कोर चेज करने का दबाव था। 2003 का वर्ल्ड कप, उसमें भी यही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की और स्कोर चेज करने का दबाव जो है अब वो इंडिया पर था। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि बड़े मुकाबलों में जो खिताबी मुकाबले हैं वहां पर टीमें जनरली चेज नहीं करना चाहती, क्योंकि वो एक प्रेशर होता है। चलिए, तो मुकाबला देखिए शुरू हो चुका है और आप लोग भी जो है मैच को देख रहे होंगे। और हमने सोचा था कि लाइव आकर के आपको ये जो टॉस जीत करके ये जो फैसला लिया गया दोनों कप्तानों की ओर से, उसका एनालिसिस क्या है, हम आपको मैच के जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। शुक्रिया।